श्री गणेशाय नमः। आज मैं श्री महाभागवत का 7वां अध्याय प्रारंभ कर रही हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया करके इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। 7वां अध्याय प्रारंभ। भगवती सती तथा भगवान शिव का आनंद विहार, दक्ष द्वारा यज्ञ करने में और शंकर को न बुलाने का निश्चय करना, महर्षि दधीचि द्वारा दक्ष की निंदा, नारद जी द्वारा सती को पिता के यज्ञ में जाने के लिए प्रेरित करना। श्री महादेव जी बोले, नारद, भगवान शंकर भगवती सती को प्राप्त करके अत्यंत कामार्थ हो गए और उन्होंने प्रमथ गणों और महान बलशाली नंदी से कहा, प्रमथगण, मेरी आज्ञा से यहाँ से शीघ्र कुछ दूर जाके तुम लोग देर तक स्थित हो जाओ। जब तुम लोग को याद करूंगा तब तुम लोग मेरे पास आ जाना। मेरी आज्ञा के बिना कोई भी यहाँ कदापि नहीं आएगा। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे सभी प्रमथ गण उनका सानिध्य त्याग कर कुछ दूरी पर स्थित हो गए। महामुनि मुने उसके बाद भगवान शंकर सती के साथ उस निर्जन वन में दिन रात यथा रुचि रमण करने लगे। एक बार उन्होंने वन के फूलों को लाकर उनकी सुंदर माला बनाई और सती को समर्पित कर वे कौतूहलवश पूर्वक उन्हें देखने लगे। कभी वे प्रेमवश खिले हुए कमल की तरह सती के सुंदर मुख को आदर पूर्वक हाथ से सहलाते थे और कभी इच्छा अनुसार पार्वती की कंदराओं में, सभी पुष्प वाटिकाओं में तथा कभी सरोवर के किनारे रमण करते थे। इस प्रकार भगवान शंकर सती के अतिरिक्त तथा भगवती सती शिव के अतिरिक्त एक पल भी दूसरी ओर दृष्टि नहीं डालते थे। नारद, भगवान शंकर भगवती सीता के साथ कभी कैलाश पर्वत चले जाते थे तो कभी श्रेष्ठ हिमालय पर्वत के जिस किसी शिखर पर सती के साथ फिर पहुंच जाते थे। महामते, इस प्रकार सती के साथ विहार करते हुए भगवान शंकर को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए और उन्हें दिन रात का भान भी ना रहा। इस प्रकार अपनी माया से महादेव को मोहित करके त्रैलोक के मोहिनी भगवती सती हिमालय के शिखर पर विराजती रही। मेनका भगवती सती के साथ नित्य जाकर उचित समय जानकर भक्ति पूर्वक उन्हें अपनी पुत्री के रूप में पाने की प्रार्थना करती थी। हिमवान की पत्नी मेनका ने शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन उपवास पूर्वक व्रत का आरंभ किया। पुनः 1 वर्ष तक शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी के दिन विधि पूर्वक भगवती सती की पूजा करके पुनः अष्टमी को उपवास करके व्रत का उद्यापन किया। तब शंकर की भार्या सती ने प्रसन्न होकर यह अंगीकार कर लिया कि मैं आपकी पुत्री के रूप में आविर्भूत होंगी, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार उन दक्ष का वचन सुनकर भयभीत हुए इसमें संदेह नहीं है। सती का यह वचन सुनकर मेनका का चित्त प्रसन्न हो गया। वे दिन रात सती का ध्यान करके हिमालय के भवन में रहने लगी थी। नारद, वे दक्ष के अज्ञानतावश प्रतिदिन शंकर की निंदा करते थे और शंकर जी भी उन प्रजापति दक्ष को सम्मान का पात्र नहीं मानते थे। मुनिश्रेष्ठ शिव और प्रजापति दक्ष के बीच में एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का महान अद्वैत वैमनस्य हो गया। मुने, एक बार ब्रह्मापुत्र नारद ने दक्ष प्रजापति के यहाँ आकर उनसे यह बात कही, प्रजापते, आप जिन महेश्वर की प्रतिदिन निंदा करते हैं वे उससे कुपित होकर जो करना चाहते हैं उसे आप सुन लीजिए। वे शिव अपने भूत गणों के साथ आपके नगर में आकर भस्म और हड्डियों की वर्षा करके निश्चय ही कुल सहित आपका नाश कर देंगे। आपसे सहस्त्र स्नेह के कारण ही मैंने आपसे ये बात बताया है। इसे आप कभी प्रकाशित न करें।
अब आप अपने विद्वान मंत्रियों के साथ इसके उपाय के लिए विचार विमर्श कीजिए। ऐसा कहकर वे नारद आकाश मार्ग से अपने स्थान को चले गए। इधर दक्ष प्रजापति ने सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा, मंत्रीगण, आप लोग तो सदा से मेरा हित करने वाले रहे हैं, किंतु मेरे शत्रु के क्रियाकलापों का किसी ने ध्यान नहीं रखा। महर्षि नारद जी के पास आकर ऐसा कहकर शिव अपने समस्त भूत गणों के साथ पर मेरे पुर में आकर भस्म, हड्डी और रक्त की वृष्टि करेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो फिर इस संबंध में मुझे इस समय जो करना है उसे आप लोग बतलाइए। महामुनि दक्ष की यह बात सुनकर वे सभी मंत्री भयभीत व्याकुल हो उठे और उनसे यह वचन कहने लगे। मंत्रियों ने कहा, देवादिदेव शिव ऐसा क्यों करेंगे? हम लोग उनकी इस अनीति का कारण नहीं समझ पा रहे हैं। आप तो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ और सभी शास्त्र के ज्ञाता हैं। आप यथोचित आज्ञा दीजिए, इसके बाद हम लोगों द्वारा कल्याणकारी साधन अनुष्ठान किए जाएंगे। दक्ष बोले, शमशान में निवास करने वाला तथा भूत गणों के अधिपति शिव को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को बुलाकर मैं यज्ञ का आयोजन करूंगा और समस्त विघ्नों का नाश करने वाले योगेश्वर भगवान विष्णु को यज्ञ का संरक्षक बनाकर मैं प्रयत्न पूर्वक यज्ञ संपन्न करूंगा। इस प्रकार पुण्य यज्ञ का आरंभ हो जाने पर वह भूतपति शिव मेरे पुण्य कर्म युक्त नगर में कैसे आ पाएगा? ब्रह्मा जी बोले, तब दक्ष प्रजापति के ऐसा कहने पर भय के कारण मंत्रियों ने दक्ष प्रजापति से कहा, महाराज यह ठीक ही है। तत्पश्चात क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर दक्ष प्रजापति ने भगवान विष्णु से यज्ञ की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब परम पुरुष भगवान शिव प्रसन्न होकर यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन दक्ष के पुर में स्वयं पहुंच गए। उसके बाद दक्ष ने इंद्र आदि प्रधान देवताओं, ब्रह्म ऋषियों, प्रधान यक्षों, गंधर्वों, पितरों, दैत्यों, किन्नरों और पर्वतों को निमंत्रित किया। मुने दक्ष ने इस यज्ञ महोत्सव में सभी को बुलाया था, किंतु विद्वेष के कारण शिव को और उनकी पत्नी सती को छोड़ दिया था। दक्ष प्रजापति ने उन सभी लोगों से कहा, मैंने अपने यज्ञोत्सव में शिव तथा उनकी प्रिय पत्नी सती को नहीं बुलाया। जो लोग इस यज्ञ में नहीं आएंगे वो यज्ञ भाव से वंचित हो जाएंगे। स्वयं सनातन परम पुरुष भगवान विष्णु मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सभी लोग भय मुक्त होकर मेरे यज्ञ में आइए। इस प्रकार उन दक्ष का वचन सुनकर भयभीत हुए देवता सभी शिव विहीन होने पर भी उस यज्ञ भाग में आ गए। यज्ञ की रक्षा करने में तत्पर भगवान विष्णु को आया यह सुनकर सभी देवता तथा अन्य भी शिव कोप से भयरहित हो गए। दक्ष ने सती को छोड़कर अदिति आदि सभी पुत्रियों को आदर पूर्वक बुलाया, उन्हें पुष्काल वस्त्र आभूषणों से संतुष्ट किया। उन्होंने यज्ञ के निमित्त महान पर्वत के समान अन्नों का संचन किया। दूध, दही, घी आदि सभी बड़ी बड़ी नदियां बहा दी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के लिए जो जो वस्तुएं द्रव्य अपेक्षित थी उन सबका संचयन कर डाला। उन्होंने रस सामग्रियों का सागर दृश्य तथा अन्य पदार्थों का पर्वत सदृश संचित कर दिया। उनके बाद यज्ञ आरंभ हुआ। मुनिश्रेष्ठ यज्ञ में स्वयं पृथ्वी वेदी बनी और यज्ञ कुंड में उधर्व व निर्मल शिखा वाले धूम रहित अग्निदेव स्वयं प्रज्वलित हुए। जो लोग उस यज्ञ में वेद पाठ के लिए नियुक्त किए गए थे वे सब अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। महापते, यज्ञ की रक्षा करने वाले लोकों स्वामी, जगत के रक्षक आदि परम पुरुष तथा यज्ञ स्वरूप साक्षात भगवान नारायण यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हो गए। इस प्रकार यज्ञ आरंभ हो जाने पर ज्ञानियों में श्रेष्ठ महामती दधीचि ने एकमात्र शिव को न देखकर दक्ष से कहा,
दधीचि बोले, महान बुद्धि वाले प्रजापति, जिस प्रकार यह यज्ञ कर रहे हो वैसे ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। ये सभी देवता इस यज्ञ में स्वयं ही साक्षात प्रकट होकर अपने अपने भाग्य की आहुति ग्रहण कर रहे हैं। इस यज्ञ में सभी प्राणी तो आए दिखाई दे रहे हैं, किंतु देवताओं के अधिपति शंभु क्यों नहीं दिख रहे हैं। दक्ष बोले, मुनिश्रेष्ठ, मैं उन महेश्वर को इस यज्ञ में नहीं बुलाया था, अतः वे इस पुण्य यज्ञ में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दधीचि बोले, प्रजापति, जैसे विविध रत्नों से भली भांति विभूषित होने पर भी प्राण विहीन शरीर बिल्कुल सुशोभित नहीं होता, वैसे ही महेश्वर के बिना आपका यह यज्ञ शमशान की भांति ही दिखाई दे रहा है। दक्ष बोले, दुष्ट ब्राह्मण, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया और यहाँ क्यों आए हो? तुमसे किसने पूछा तुम यहाँ इस प्रकार क्यों तुम इस प्रकार बोल रहे हो? दधीचि बोले, मैं तुम्हारे इस अनिष्टकारी यज्ञ में तुम्हारे द्वारा बुलाया जाऊं अथवा ना बुलाया जाऊं, किंतु यदि मेरी बात मानो तो सदाशिव महादेव को बुला लो, क्योंकि शिव विहीन किया गया यज्ञ फलदायक नहीं होता। जिस प्रकार अर्थ से रहित वाक्य, वेद ज्ञान से शून्य ब्राह्मण, गंगा से रहित देश व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार शिव के बिना यज्ञ निष्फल होता है। जैसे पति के बिना स्त्री और पुत्र के बिना गृहस्थ का जीवन व्यर्थ है, और जैसे निर्धन की आकांक्षाएं व्यर्थ हैं, वैसे ही शिव के बिना यज्ञ व्यर्थ है। जिस प्रकार कुश विहीन संध्या वंदना, तिल विहीन तर्पण और हवि से रहित होम निष्फल हो जाते हैं, उसी प्रकार शंभु विहीन यज्ञ भी निष्फल होता है। जो विष्णु है वही महादेव है, और जो महादेव है वही स्वयं नारायण है। इन दोनों में कभी भी कोई भेद नहीं है। इस प्रकार जो इनकी निंदा करता है वह स्वयं ही निंदित होता है। इसमें किसी की एक की निंदा करने वाला दूसरा कभी प्रसन्न नहीं होता। शिव को अपमानित करने पर कामनाओं से युक्त जो तुम ये यज्ञ कर रहे हो, ये अत्यंत कुपित होकर वे शंभु तुम्हारा यज्ञ नष्ट कर देंगे। दक्ष बोले, संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु इस यज्ञ के रक्षक हैं। इस यज्ञ में वह शमशान शंभु मेरा क्या कर लेगा? प्रेत भूमि से प्रेम करने वाला वह शिव मेरे यज्ञ में आएगा तो भगवान विष्णु अपने चक्र से शिव को रोक लेंगे। दधीचि बोले, हे अविनाशी पुरुष, भगवान विष्णु तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं है। वो भी विमोहित होकर तुम्हारे लिए स्वयं युद्ध करेंगे। जिन विष्णु को तुम भगवान शिव से यज्ञ की रक्षा के लिए यहाँ आया हुआ देख रहे हो, वह जिस प्रकार यज्ञ की रक्षा करेंगे तो उसे तुम अपनी आंखों से शीघ्र देखोगे। महादेव जी बोले, उन दधीचि को यह बात सुनकर क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले दक्ष ने अपने अनुचरों से कहा कि इस ब्राह्मण को यहाँ से दूर ले जाओ। मुनिश्रेष्ठ दधीचि भी उस दक्ष की बात पर हंस पड़े और बोले, अरे मूर्ख, तुम मुझे क्या दूर करोगे? तुम स्वयं ही कल्याण से दूर हो गए हो। दुर्मति, भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न दंड तुम्हारे सिर पर शीघ्र ही आ गिरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा कहके मध्यकालीन सूर्य के समान तेज संपन्न और तथा क्रोध लाल नेत्रों वाले मुनिश्रेष्ठ दधीचि सभा के मध्य से निकल गए। तत्पश्चात शिव तत्व को जानने वाले दुर्वासा, वामदेव, च्यवन, गौतम आदि समस्त देवी ऋषिगण भी वहां से उठकर चल दिए। उन सभी ऋषियों के चले जाने पर दक्ष ने शेष ब्राह्मणों को दुनी दक्षिणा देकर महान यज्ञ आरंभ किया। नारद सभी बंधु बांधुओं के कहने पर भी उस दक्ष ने देवी सती को यज्ञ में इसी प्रकार नहीं बुलाया। इससे वे अत्यंत क्षीण पुण्य वाले दक्ष ने उस परा प्रकृति का घोर अपमान किया। दक्ष प्रजापति तो उसी समय माया स्वरूपिणी जगदम्बा के द्वारा ठग लिए गए। जिसके बाद गिरिराज हिमालय पर भगवान शिव के पास विराजमान सर्वज्ञ जगदम्बिका वह सब बातें जान गई और वो विचार करने लगी, मुझे पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए गिरिराज हिमालय की पत्नी मेघना विनम्रता पूर्वक प्रेम भाव से सच्ची भक्ति से मेरे प्रार्थना की थी। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था कि मैं पुत्री के रूप में निसंदेह जन्म लूंगी। अब मैं उनकी पुत्री के रूप में निसंदेह जन्म लूंगी। उसी प्रकार पूर्व काल में जब दक्ष प्रजापति ने मुझे पुत्री रूप में पाने के लिए प्रार्थना की थी, तब
मैंने उनसे कहा था कि जब मेरे प्रति आपका आदर भाव कम हो जाएगा तब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा। उस समय मैं माया के से आपको मोहित करके मैं निश्चित रूप से आपका त्याग कर दूंगी। तो अब वह समय आ गया है। इस प्रकार मेरे प्रति अनादर भाव रखने वाले दक्ष प्रजापति का पुण्य नष्ट हो चुका है। अतः अपनी लीला का परित्याग कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। तदंतर हिमालय के घर में जन्म लेकर एकमात्र प्राण वल्लभ देवेश महेश्वर शिव को पति रूप पुनः प्राप्त करूंगी। इस प्रकार अपने मन में विचार कर दक्ष पुत्री महेश्वरी सती उस क्षण प्रतीक्षा करने लगी जब दक्ष के यज्ञ का विनाश होगा। उसी समय ब्रह्मापुत्र नारद दक्ष के घर वहां आ गए। वहां भगवान शिव विराजमान थे। 3 नेत्र वाले देवादिदेव शिव को 3 बार परिक्रमा करके नारद ने कहा, उस दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में सभी को बुलाया। देवता, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, नाग, पर्वत और अन्य प्राणी स्वर्ग, मृत्युलोक, रसातल और रसातल में है, उन सभी को उसने बुलाया। केवल आप दोनों को, शिव सती को ही क्यों ही छोड़ दिया। उस प्रजापति दक्ष की पुरी को आप दोनों से रहित देखकर उसका परित्याग करके दुखी मन से मैं आपके पास आया हूँ। आप दोनों का वहां जाना उचित है। अतः आप विलंब न कीजिए। शिव जी बोले, देवऋषि, हम दोनों वहां जाने के प्रयोजन ही क्या है। जैसे कि उनकी रुचि हो उसके अनुसार ही प्रजापति दक्ष अपना यज्ञ कर रहे हैं। नारद जी बोले, यदि वे आपके अपमान की इच्छा करते हुए यह यज्ञ, महान यज्ञ संपन्न करते हैं तो इससे आपके प्रति लोगों का अनादर का भाव उत्पन्न हो जाएगा। परमेश्वर यह जान करके आप या आपके यज्ञ भाग ग्रहण कीजिए तथा अथवा सुरेश्वर उस यज्ञ में ऐसा विघ्न डालिए ताकि वह संपन्न न हो सके। शिव जी बोले, वहां मैं नहीं जाऊंगा, ना ही मेरी प्राण प्रिया सती ही जाएगी। वहां पहुंचने पर वह दक्ष मुझे यज्ञ भाग नहीं देंगे। महादेव जी बोले, तब शिव जी के ऐसा कहने पर महर्षि नारद सती से कहा, जगत जननी, इस यज्ञ में आपका जाना उचित है। आपके पिता के घर में यज्ञो महोत्सव होने पर समाचार सुनकर कोई कन्या धैर्य धारण कर घर में भला कैसे रह सकती है। जो आपकी सभी दिव्य बहनें हैं वह सब यज्ञ में आई हुई हैं और दक्ष ने उन सभी को स्वर्ण आदि अनेक आभूषण दिए हैं। सुरेश्वरी जगदम्बिके अभिमान के कारण जिस प्रकार उन्होंने एकमात्र आपको नहीं बुलाया, उस प्रकार आप भी उनके घमंड को नष्ट करने का प्रयत्न कीजिए। मान तथा अपमान के प्रति समभाव वाले परम योगी शिव ना तो यज्ञ में जाएंगे, ना ही विघ्न ही पैदा करेंगे। तदनुसार दक्ष पुत्री सती ने ऐसा कहकर महर्षि नारद से तदनुसार दक्ष पुत्री सती से ऐसा कहकर महर्षि नारद शिव जी को प्रणाम करके पुनः दक्ष प्रजापति के घर के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री महाभागवत पुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में दक्ष प्रजापति यज्ञ आरंभ वर्णन 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो राधा कृष्ण जी की जय। शिव पार्वती की जय। सीताराम की जय। सभी देवी देवताओं की जय।